जय श्री कृष्ण मित्रों, आज की पहेली प्रश्न उत्तरित करने के लिए लिया गया है कोटेशन एंड थिंकर्स नामक यूट्यूब चैनल के संचालक महोदय का। और उन्होंने ये प्रश्न किसी अन्य के वीडियो से देखकर उनके उत्तर से खुद संतुष्ट नहीं हुए, अतः उस प्रश्न को यहाँ लाए हैं। उनका प्रश्न है, महादेव घोड़ा बने, ब्रह्मा बने लगाम, श्री हरि विष्णु चाबुक बने, बैठने वाला कौन। मित्र, आपने जो प्रश्न पूछा है अर्थात दोहा देखने पर पता चलता है कि या तो मित्र दोहा पढ़ने में कोई आप गलती कर गए, मतलब आपने दोहा सही से नोट नहीं किया, या फिर जिसने दोहा बनाया उसे दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं यह मालूम नहीं है। आपका दोहा कुछ इस प्रकार होगा, महादेव घोड़ा बने, ब्रह्मा बने लगाम, श्री हरि विष्णु चाबुक बने, भली करेंगे राम। सर्वप्रथम दोहे का अर्थ क्या है। महादेव अर्थात शंकर जी जो तमोगुण को धारण करने वाले हैं, इनका काम दुनिया के सभी अच्छे बुरे लोगों का संहार करना होता है। हमारे शरीर में भी त्रिदेवों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास होता है। किस जगह बसते हैं वह सुनो। शरीर के अंदर काम क्रोध लोभ मद मोह नामक 5 शत्रु रहते हैं जो शिव जी के परिचायक हैं। ये दोहा हमें शरीर के संबंध में जानकारी देता है कि एक लघु अर्थात समस्त ब्रह्मांड हमारे अपने शरीर में बसता है। अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो समझ में आएगा। हमारे शरीर में जो इंद्रियां हैं उनको घोड़ों की उपमा दी गई है। सर्वप्रथम जानते हैं कि इंद्रियां कौन कौन सी हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, आँख कान नाक जीभ और त्वचा। 5 कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर मुंह गुदा और प्राइवेट पार्ट। और 4 अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। एक अंतरेंद्रिय है जिसे केवल मन कहते हैं। इनमें बाह्य इंद्रियां क्रमशः गंध रस रूप स्पर्श तथा शब्द की उपलब्धि मन के द्वारा होती है। सुख दुख आदि भीतरी विषय हैं। अब इन इंद्रियों को 3 देवताओं में बांट के देखते हैं। ब्रह्मा जी को सृष्टि का रचयिता कहा गया है। सृष्टि रचना के लिए आँख जिससे आप सांसारिक दुनिया देखते हैं, कान जिससे आप सुनते हैं, अच्छे बुरे को सुनकर उसके अनुसार काम करते हैं, नाक जिससे आप सूंघते हैं, खुशबू बदबू का एहसास करते हैं, जीभ जिससे आप बोलते हैं, स्वाद लेते हैं, खाने खिलाने का स्वाद यही इंद्री बताती है, त्वचा जिससे आप सामने वाले की सुंदरता का कुरूपता का अनुमान करते हैं, हाथ जिनसे आप कर्म करते हैं, पैर जिन पर आप चलते हैं कर्म करते हैं, मुख जिससे आप बोलते हैं खाते हैं, गुदा ये इंद्री जो कुछ मुख से खाते हैं शरीर की आवश्यकता अनुसार उसके तत्व शरीर ग्रहण कर लेता है और बचा हुआ मलबा निकालने हेतु यह इंद्री है। ये शरीर रूपी इंजन का साइलेंसर भी है जो गंदी हवा को बाहर करता है। जननेंद्रिय सृष्टि की रचनाकार यह इंद्री ही होती है और इसी इंद्री के माध्यम से शरीर में इकट्ठा हुए खराब पानी के विसर्जन का काम भी होता है। इन 10 इंद्रियों को ब्रह्मा जी की संज्ञा दी जाती है क्योंकि यही 10 इंद्रियां हैं जो रजोगुण से संपन्न सृष्टि की रचना में सहायक हैं। परिवार का सृजन, उनका सांसारिक वस्तुओं के उपार्जन आदि के लिए किसी न किसी रूप में प्रयोग होता है। अब सतोगुण वाले पालनकर्ता भगवान विष्णु हमारी किन इंद्रियों को कहा गया है। पहला है मन अर्थात हृदय दिल। ये शरीर की सभी इंद्रियों का राजा होता है। ये जो चाहता है शरीर की प्रत्येक इंद्री वही कर्म करती है। बुद्धि मस्तिष्क ये सभी इंद्रियों की मंत्री है
और यही मंत्री ही मन रूपी राजा को सलाह देती है और अच्छे बुरे आगे पीछे के परिणाम बताती है। तद अनुसार मन कार्य करता है। तीसरा है चित्त। इसका तात्पर्य हमारे अंदर उत्पन्न माया मोह ममता प्यार है। ये बेसिकली मन रूपी इंद्री का ही एक अंग कहा जा सकता है, पार्ट कहा जा सकता है। जब तक आपका मन सांसारिक लोगों वस्तुओं में लगा है, उसको मन दिल हृदय कहते हैं। जिस दिन यह 5 शत्रु माया मोह काम क्रोध मद लोभ को छोड़कर ईश्वर तत्व को प्राप्त करने को अग्रसर हो जाए तो इसका नाम चित्त हो जाता है। इसके प्रभाव से हमारे शरीर में अपने बच्चों के प्रति ममता प्यार, स्त्री परिवार समाज के प्रति प्यार मोह का सृजन होता है। इसी चित्त रूपी इंद्री से हम ईश्वर और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसी चित्त रूपी इंद्री को ही अंतर चक्षु अंतर मन कहा गया है। ये इंद्रियां भगवान विष्णु का रूप कही गई हैं, अर्थात उनके कंट्रोल वाली इंद्रियां हैं। भगवान विष्णु को मायापति इसीलिए कहा जाता है क्योंकि माया मोह उन्हीं के द्वारा कंट्रोलित होता है। अब आते हैं भगवान शंकर पर, जो तमोगुण के लिए जाने जाते हैं, अर्थात विनाश के परिचायक हैं। व्यक्ति का विनाश कब होता है? जब वह निम्न में से कोई कर्म करता है। काम, यहाँ काम से तात्पर्य अनैतिक, मतलब जिस पर आपका हक नहीं, उससे शारीरिक संबंध बनाना या चेष्टा करना है। यह व्यक्ति के विनाश का एक प्रमुख कारण है। इसी कारण से लंकापति रावण जैसे महान विद्वान का अंत हुआ, विनाश हुआ था। ध्यान रहे कि यह काम ही स्त्री पुरुष के मधुर मिलन संबंध को प्रणय प्रेम जैसे शब्दों से परिभाषित करता है। वही जब ये किसी की अनिच्छा जबरदस्ती से किया जाए तो अपराध, अनैतिक, बलात्कार आदि शब्द प्रयोग होते हैं। कम शब्दों में अनैतिक संबंध बनाना या चेष्टा करना उसके खुद के सर्वनाश का द्योतक है। अनैतिक काम भावना तभी आती है जब मनुष्य को खुद पर अहंकार होता है। क्रोध, मनुष्य का क्रोध उसको संपूर्ण विनाश की तरफ ले जाता है। मनुष्य क्रोध तभी करता है जब उसे खुद पर अत्यधिक अहंकार होता है। बिना अहंकार के वो डरता रहेगा। अहंकार आते ही उसका डर निकल जाता है और क्रोध के वशीभूत हो जाता है, खुद का विनाश कर लेता है। लोभ, मनुष्य का तीसरा शत्रु लोभ है, लालच है, जिसमें वो सांसारिक वस्तुओं के प्रति ज्यादा लालची हो जाता है। परिणामतः छल प्रपंच झूठ का सहारा लेकर अपराध करता है। जब पकड़ा जाता है तो क्रोध करता है और फिर सर्वनाश को प्राप्त होता है। चौथा है मोह। व्यक्ति सांसारिक लोगों, परिवार के सदस्यों से अत्यधिक मोह करता है, जिसके कारण वो अनैतिक तरीके से उनको लाभान्वित करने की कोशिश करता है और सफल हुआ तो अहंकार ग्रसित हो जाता है। असफल होने पर दुखी होता है और दोनों ही स्थिति में खुद का सर्वनाश करता है। पांचवा है मद, अहंकार। मनुष्य के अंदर सबसे बड़ा अवगुण उसका अपना अहंकार है। इसके विस्तार में जाएं तो छोटा, बड़ा, मध्यम, उत्तम, बहुत प्रकार के अहंकार हैं और प्रत्येक व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित होता है और अंत में मृत्यु को प्राप्त होता है। मृत्यु हमेशा अहंकार के बाद आती है। व्यक्ति का सांसारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पतन अहंकार के बाद ही होता है। ईश्वर कभी अपने ऊपर नहीं लेता कि आपकी मृत्यु का कारण वो है। उसमें कोई न कोई अहंकार जनित कारण अवश्य होता है और तभी भगवान शिव उसके संहार का आदेश करते हैं। इस अहंकार रूपी इंद्री को भगवान शंकर या महादेव नियंत्रित करते हैं। अब आपके दोहे को कनेक्ट करते हैं। महादेव घोड़ा बने, अर्थात कोई व्यक्ति अहंकार से ग्रसित हो गया है, उस मद अहंकार को महादेव की संज्ञा दी गई है। ब्रह्मा बने लगाम से तात्पर्य है कि आपकी 10 कर्मेंद्रियां, जिनको ब्रह्मा जी की उपाधि दी गई अर्थात सृजनकर्ता कहा गया है, वो घोड़ा
अर्थात अहंकार बनने में सहायक, उन रास्तों पर ले जाने में सहायक लगाम की तरह काम करते हैं। जैसे घोड़े की लगाम ही उसको दौड़ने, रुकने, मुड़ने में कंट्रोल करती है और नियत मंजिल को ले जाती है, उसी प्रकार अहंकार को बढ़ाने, घटाने, दौड़ाने, रोकने में आपकी 10 कर्मेंद्रियां ही हैं। अच्छे कर्म करोगे तो अहंकार घटेगा, बुरे कर्म करोगे तो बढ़ता जाएगा। अगली लाइन का पहला भाग है श्री हरि विष्णु लक्ष्मीपति अहंकार को नष्ट करने वाले विष्णु जी चाबुक बने। से तात्पर्य भगवान विष्णु की प्रेरणा से बुद्धि रूपी इंद्री, जो मन रूपी इंद्री की मंत्री है, प्रेरक है, वही अहंकार रूपी घोड़े को कंट्रोल करती है, रोकती है या फिर और तेज दौड़ाकर विनाश तक शीघ्र पहुंचाती है। भगवान विष्णु सतोगुण को धारण करने वाले हैं। उनके अधीन आने वाली इंद्रियों में एक अच्छे मार्ग पर ले जाने वाली तो दूसरी माया मोह में ग्रसित करने वाली इंद्री है। अच्छे मार्ग पर ले जा सकने वाली इंद्री अर्थात मस्तिष्क, बुद्धि, माया मोह अर्थात दिल, हृदय, मन, जो सभी इंद्रियों का राजा है, उसके अधीन उसकी मंत्री है। इसीलिए अगर मन भटकता है, मस्तिष्क उसको रोकने की कोशिश करता है, किंतु अगर अन्य दरबारी लोगों अर्थात अन्य इंद्रियों की बात मानकर मंत्री बुद्धि की बात को ठुकराकर आगे बढ़ जाता है और किसी तरह कार्य में सिद्धि मिल गई अर्थात मन चाहा काम हो गया, तो फिर राजा मन अपने मंत्री बुद्धि की अक्सर अवहेलना करता रहता है। और एक दिन वो आता है कि मंत्री भी अपनी नौकरी बचाने के लिए या संगत वशीभूत उसको रोकने के बजाय उसी मार्ग पर जाने के तरीके बताती है। जब हम लोग कहते हैं कि अमुक व्यक्ति की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, अर्थात व्यक्ति की सुबुद्धि कुबुद्धि में बदल जाती है और इसी कुबुद्धि को यहाँ चाबुक की संज्ञा दी गई है। आपके दोहे में बैठने वाला कौन में आप के मन रूपी राजा को लिया जा सकता है, आत्मा भी उसी रथ पर सवार है। निष्कर्ष, इस शरीर रूपी रथ को अहंकार रूपी घोड़ा, कर्मेंद्रिय रूपी लगाम, बुद्धि से कुबुद्धि बने चाबुक को मन रूपी सारथी, आत्मा रूपी रथी को बैठाए दौड़ाए चले जा रहे हैं, अर्थात विनाश की तरफ खुद भागे जा रहे हैं। अब इनका भला कौन कर सकता है? सिर्फ राम जी अर्थात परमात्मा ही विनाश से बचा सकता है। तो आशा करता हूं कि आपके प्रश्न का सही और प्रामाणिक उत्तर मिल गया होगा। कृपया अपने व्यूज कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। अस्तु। जय श्री राम।